नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस में अच्छी तैयारी करके अच्छा अंक लेके आना है। मैं बेसिकली पढ़ाना जो है इन वीडियो में पसंद करता हूँ। ये यूनिट 1 जो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, उस पे दूसरा वीडियो है। कल जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था प्रत्यक्ष और बंकन प्रतिबल के बारे में। अगर हम P0 को कहें डायरेक्ट स्ट्रेस और PB को कहें बेंडिंग स्ट्रेस, तो P मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है वो P0 प्लस PB होती है और P मिनिमम जो होती है वो P0 माइनस PB होती है। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर सेम है, या तो दोनों टेंसाइल या दोनों कंप्रेसिव। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस टेंसाइल है तो P मैक्स टेंसाइल होगी और अगर डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो P मैक्स कंप्रेसिव होगा। ये हमने बताया था आपको। और अगर कभी P मिनिमम यानी कि न्यूनतम प्रतिबल 0 आ जाए तो इसका मतलब P0 और PB भी आपस में बराबर है, क्योंकि P मिनिमम P0 माइनस PB होता है और जब P0 माइनस PB 0 हो जाएगा तो P0 इज इक्वल टू PB हो जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था। अब आगे देखिए, आज हम एक विशेष प्रकार के प्रश्न को करने की टेक्निक बताएंगे आपको। कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आपको कह दिया एक कॉलम है, ये उसका प्लान है और ये जो इसके नाप है वो है 400 mm। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो बार बार मुझे mm लिखना नहीं पड़े। ये 400 है और ये मान लीजिए 300 है। ठीक है, और ये इस तरह से दो एक्सिस हैं, ज्योमेट्रिक एक्सिस। मैं इस फिगर को ऐसे भी बना सकता था, ये 300 और ये 400, भी तो सकता था ना। इस तरह से प्लान है, कॉलम का प्लान, ये कॉलम का प्लान है। प्लान मतलब ऊपर से देखते हैं तब। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कॉलम पर एक लोड लग रहा है, वो है 300 किलो न्यूटन का, 300 किलो न्यूटन का। और जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी जिसमें कहते हैं उत्केंद्रता E, वो आपको दे रखी है, मान लीजिए 75 mm। 75 mm की उत्केंद्रता पर एक भार लगा हुआ है संपीड़न का, कॉम्प्रेसिव लोड। कॉलम है ना, तो संपीड़न ही होगा। ये कॉलम है, स्तंभ है। अब आपसे कहा जाएगा ये एट कॉलम बेस, एट कॉलम बेस, स्तंभ के आधार पर P मैक्स
और पी मिनिमम ज्ञात करें, ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें दो कंडीशन दे रखी है। इफ पहला केस कि लोड पी जो आपको दे रखा 300 किलो न्यूटन is acting at the given eccentricity on the axis bisecting the side 300 mm। यानी जो कॉलम की देखिए दो साइड है रेक्टेंगुलर, एक तो 400 mm, एक 300 mm। और पहला केस कहता है कि ये जो एसेंसिटी है उत्केंद्रता 75 mm, इस पर लोड लग रहा है 300 किलो न्यूटन का, और वो उस एक्सिस पर लग रहा है 75 mm की उत्केंद्रता पर, जो 300 mm मोटाई को बाइसेक्ट करती है या 300 mm साइड को बाइसेक्ट करती है। तो नेचुरली 300 mm की जो साइड है वो तो ये है, और इसको जो बाइसेक्ट करती है एक्सिस वो ये है। तो इस एक्सिस पर ये लोड लगा है 300 किलो न्यूटन का। अब वो हम चाहे तो इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है कि किस साइड में है, यहाँ लगा लेते हैं। देखिए ये 400 है, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 50, ये 75 यहाँ गए, तो ये देखो यहाँ लग रहा है, ये सब भी लग रहा है यहाँ पे। और ये एसेंट्रिसिटी है ई, पी कितना है 300 किलो न्यूटन, एसेंट्रिसिटी 75 mm। दूसरा केस, लोड पी इज एक्टिंग एट द गिवन एसेंट्रिसिटी on the axis bisecting the side, इसको कई बार साइड कह सकते हैं, कई बार थिकनेस भी कह सकते हैं। साइड 400 mm, 400 mm की जो साइड है रेक्टेंगल की, उसको जो एक्सिस बाइसेक्ट करती है उस पर 400 mm, सॉरी 400 mm की जो साइड है इसको जो बाइसेक्ट करती है उस पर 75 mm की उत्केंद्रता पर ये 300 किलो न्यूटन का भार एक्ट कर रहा है। तब आप, मेरी राय है ये फिगर ना बनाए, क्योंकि हम हमेशा पी को वर्टिकल एक्सिस से एसेट नहीं दिखा, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए यहाँ दिखा दिया पी को, तो फिगर बनाने के लिए इस साइड से देखना पड़ेगा, जो भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा। उस केस में ये फिगर काम आएगा, क्योंकि इस बार मैंने 400 mm को वर्टिकल लिया, और इस 400 mm की जो साइड है ये वाली, इसको ये एक्सिस बाइसेक्ट करती है, और यहाँ एसेंसिटी कितनी है 75। देखिए ये 300 है, ये 150 तो 75 यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार पी यहाँ लग रहा है, और ये जो है ई है जो कि 75 है। तो आप इस बात को पक्का समझे जब कभी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि कोई गिवन साइड जिसको बाइसेक्ट जो एक्सिस करती है उस पर एसेंट्रिक लोड लगा हुआ है कॉलम के ऊपर, तो आप हमेशा सहूलियत के लिए जिस एक्सिस को बाइसेक्ट करता है
जिस यानी जो सॉरी एक्सिस मतलब जिस साइड साइड को बाइसेक्ट करती है एक्सिस, उस साइड को वर्टिकल शो कर रहा है। जैसे 400 mm साइड को बाइसेक्ट करती है तो 400 mm को वर्टिकल रखना है, और 300 mm को बाइसेक्ट करती है तो 300 को वर्टिकल रखना है। बस ये ध्यान रखिए, इससे सहूलियत होगी आपको। अब मैं पी मैक्स और पी मिनिमम निकाल रहा हूँ पहले पोर्शन में। मैं पहला पोर्शन कर रहा हूँ, हम पहला पोर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक काम आपको करना है, इसको थोड़ा लाइन को नीचे बढ़ा दे, प्रोजेक्ट कर दे यहाँ पर, इसको प्रोजेक्ट कर दे यहाँ पर। मैंने क्या किया है एक्चुअली, ये जो ना 400 mm, इस पर ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया ताकि मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट बेस बना सकूं। तो ये हो गया बेस लाइन, ये बेस लाइन हो गया। अब देखिएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमेशा कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, पी, एरिया कितना है इसका, ये पूरा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब मान लीजिए हमने इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी, तो स्ट्रेस जो होगी बी पर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इससे बी की तरफ लोड जा रहा है, तो बी पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, और इस तरफ क्या होगी, मिनिमम। कहां पर, ए पर। अगर ये पी इस तरफ लगा होता तो ए पर मैक्सिमम होती और बी पर मिनिमम होती। अब हम क्या निकालेंगे, देखिएगा, पहले निकालेंगे P0। P0 कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, बहुत सिंपल है। फोर्स कितना है, 300 किलो न्यूटन, तो 300 इंटू 1000 न्यूटन करेंगे, 300 इंटू 1000। एरिया कितना है, एरिया आपको दिख रहा है 400 इंटू 300, 400 इंटू 300, ये आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये होगी कंप्रेसिव। मैंने कहा था ना, जो फोर्स की नेचर है वही डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, नेचर वही नेचर डायरेक्ट स्ट्रेस की होती है। फोर्स कंप्रेसिव है। नाउ पीबी निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, याद कीजिएगा, फॉर्मूला याद है ना आपको, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला थर्ड सेम में पढ़ा होगा आपने, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। तो ये एफ होती है बेंडिंग स्ट्रेस, एफ क्या होती है, एम अपॉन आई इंटू वाई, एम अपॉन आई इंटू वाई, ये होती है बेंडिंग स्ट्रेस। या लिखेंगे एम अपॉन आई इंटू वाई। अब यहाँ हमेशा हमने जो सिस्टम बताया आपको, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हम लोड लगा रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ई उत्केंद्रता पर। तो ये बेंडिंग जब लोड एक्स एक्सिस पर लगता है तो बेंडिंग हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट होती है। तो ये वाई एक्सिस ये रही, इसके अबाउट बेंडिंग होगी। तो वाई एक्सिस से जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस से इधर सबसे अधिक दूर कौन सा बिंदु है, बी, उधर कौन सा है, ए। डिस्टेंस दोनों बराबर है, 200 200। तो पहले तो एम निकालेंगे। एम क्या होता है, मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। एसेंट्रिसिटी किसके अबाउट है, वाई के अबाउट है। तो P इंटू ई, ये हो जाएगा P
इंटू ई अपॉन आई। ये बेंडिंग हो रही है अबाउट वाई एक्सिस। तो हमें वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक्स के अबाउट निकालते तो क्या होता, बी डी क्यू बटा 12। हमें निकालना वाई के अबाउट, तो डी बी क्यू बटा 12। तो ये 300 इंटू 400 क्यूब बटा 12। 300 इंटू 400 क्यूब बटा 12। और वाई, वाई का मतलब मैक्सिमम दूरी। तो ये दूरी मैक्सिमम इधर देखें तो ये बी तक 400 का था, 200 200, तो वाई हो जाएगा 400 बटा 2। ये आएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आप जब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पीवी को, तो ये पी कितना है, पी है 300 किलो न्यूटन, और ई कितना है 75 एमएम। यूनिट का ध्यान रखेंगे, बटा 300 इंटू 400 क्यूब बटा 12 इंटू 400 बटा 2 होता है 200। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 2.8125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 2.8125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हो जाएगा। मैं ये वाला काम आपके लिए एज ए होम असाइनमेंट रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे कितना आ रहा। मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ और आपसे कहूंगा कि इसके लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएं। इट इज एज होमवर्क फॉर यू। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ये अगले वीडियो में इसको शो करेंगे। हम अभी इसकी बात कर रहे थे, हमने P0 निकाल दिया, पीवी निकाल दिया। अच्छा, जो पीवी है ये टेंशन भी है और कंप्रेशन भी है, दोनों ही है। अगर हम बी की बात करें तो इस एक्सिस पर वाई एक्सिस से बी की तरफ लोड लग रहा है, तो जिधर लोड लग रहा है ना, जिस तरफ, उसको ये फोर्स दबाएगा, और जिधर लोड नहीं लग रहा है इस साइड में, उसको उठाएगा। तो ये तो ऊपर उठने की कोशिश होगी, ये दबने की, ये कंप्रेस होगा, उधर टेंशन होगी। आप जानते हैं ना, बेंडिंग स्ट्रेस, अगर न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ टेंशन है तो दूसरी तरफ कंप्रेशन, और ये न्यूट्रल एक्सिस है। क्योंकि अगर लोड यहाँ होता तो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती। बेंडिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू एसेंट्रिसिटी। अगर एसेंट्रिसिटी नहीं होती तो मोमेंट ही नहीं होता, और मोमेंट नहीं होता तो कोई बेंडिंग स्ट्रेस होती ही नहीं। तो हमें ये पता है कि जो पी मैक्स होगा वो होगा P0 प्लस पीवी। और P0 की वैल्यू थी 2.5, पीवी की थी 2.8125। ये नेचर आ जाएगी, यूनिट आएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि पी मैक्स जो आएगा वो आएगा 5.3125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये कंप्रेसिव होगा। हमने जो पहला वीडियो बताया था उसके बेस पे ये बात बता रहा हूँ। और ये कहाँ होगा, एट, कैसे हुआ था, पी मैक्स होगा बी पर, एट बी। नाउ पी मिनिमम इज इक्वल टू P0 माइनस पीवी। P0 तो वही 2.5 माइनस 2.8125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का 0.3125
न्यूटन पर mm स्क्वायर। माइनस क्या शो करता है? टेंसाइल, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस को मैंने कंप्रेसिव माना था फोर्स को, तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी आपकी कंप्रेसिव, तो बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों होगी। और यहाँ चूंकि ये 2.8 टेंसाइल है, माइनस मारा है, तो आंसर आएगा टेंसाइल। इसका हम कहेंगे कि P मिनिमम इज इक्वल टू 0.3125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रैकेट में T लगा दूंगा, टेंशन। ध्यान रखिए, प्लस का मतलब कंप्रेशन होता है और माइनस का मतलब टेंशन होता है, ये पहले आपको बता चुके हैं। तो हमारा आंसर आ गया। ये कहाँ होगा? एट ए। अब आपको बनाना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसकी मैंने ये जगह छोड़ की थी यहाँ पे। ये हमारी बेस लाइन है, ये हो गया पी मैक्स। हमने कहा ना, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो हम कंप्रेसिव को प्लस कहेंगे, ये पी मैक्स। और ये हो गया पी मिनिमम, क्योंकि माइनस में आया इसलिए नीचे की तरफ होगा। और अब इसको इससे मिला देंगे। ये आपका बन गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और अगर मैं इसको x मान लूं, इस दूरी को, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 400 माइनस एक्स। 400 माइनस एक्स। और ये आपका है पी मैक्स, इट इज पी मैक्स, जो कि है 5.3125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये पॉजिटिव है, और मैं कह चुका हूँ पॉजिटिव का कंप्रेसिव। और ये पी मिनिमम है, ये नेगेटिव है, टेंशन है। और ये कितना है? ये आपके है साहब पी मिनिमम, ये आपको मिलेगा 0.3125, 0.3125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब ये यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रेस 0 है, ये बेस है। ये जो आपको कॉलम का प्लान दिख रहा है ना, इसमें कॉलम की हाइट नजर नहीं आएगी आपको। जैसे कॉलम मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा है, इसमें ये ऊंचाई नहीं दिख रही आपको। कॉलम का टॉप प्लान भी यही है और बॉटम प्लान भी यही है। जो कॉलम का बेस है, जो जमीन पे टिका हुआ है, वहां पर भी इसका ये व्यू होगा। और वहां पर इस जगह स्ट्रेस मैक्सिमम, इस जगह मिनिमम। उस जगह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये वाला, ये एट बी है, ये बी पॉइंट पर है और ये ए पॉइंट पर है। तो ये जीरो स्ट्रेस कहाँ होगी? यहाँ कंप्रेसिव है, यहाँ टेंसर है, जीरो यहाँ होगी। कैसे निकालेंगे? इट इज सिंपली सिमिलर ट्राइंगल रूल। तो देखिएगा, ये एक्स अपॉन ये कितना है? 0.3125, 0.3125 इज इक्वल टू दिस। ये इधर एक्स लिया ना, दिस अपॉन दिस, यहाँ रहेंगे 400 माइनस एक्स बटा 5.3125। और भाई अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इस एंगल को, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन दिस। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, तो वो एंगल भी थीटा ही होगा ना। एकांतर कोण, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल होगा थीटा, ये भी थीटा होगा। अगर मैं इससे निकालू टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा? इसमें टेन थीटा आएगा, ये एंगल थीटा है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 400 माइनस एक्स, जो कि ये रहा, अपॉन बेस 5.3125। ये इक्वेशन बन गई। सॉल्विंग, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर पक्षांतरण करके, तो आप 9th-10th क्लास में करके आए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे तो मिलेगी आपको एक्स की वैल्यू 22.2222 mm।
तो ये आपको मिलेगी 22.2222 mm। और ये जब निकालेंगे आप, ये मिलेगी आपको 377.7777 mm। तो ये हमने आपके लिए एक क्वेश्चन अच्छा सा पूरा कर दिया समझा के। एक कॉलम रेक्टेंगुलर है और 300 mm की जो साइड है उसको जो एक्सिस बाइसेक्ट करती है, उस एक्सिस पर 75 mm की एसेंट्रिसिटी पर एक लोड पी 300 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो बताइए कॉलम के बेस पर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस क्या होंगी। आंसर निकाल दिया, डायग्राम बना दिया। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो यहाँ आपको स्ट्रेस डायग्राम भी बनाना है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ यहाँ पर ऐसे, तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर मैं देखिए कितना बता दूं, इस बार मैं इसको ए कहूंगा और इसको बी कहूंगा। इसको जैसे कहा वैसे कह दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं। कोई काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपने इसको ऐसे लिए ना, यहाँ पर इसको सी डी कह देते हैं। चलो इसको मैंने इसको सी कह दिया, इसको मैंने डी कह दिया। अगर ये ऐसे लग रहा है मान लीजिए, अगर यू मान लो इसको, ऐसे ऐसे मान लो इसको, तो सी डी हो जाएगा। चलो चलो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। ये पॉइंट सी है और वो पॉइंट, यहाँ देखिए, ये देखिए सी और डी। अगर पी यहाँ नहीं रखे, जब यहाँ रखता तो उसे लगा इस तरह से। अब पी मैक्स कहाँ होगा, डी पर, पी मिनिमम सी पर। अब ये आपको निकालना, मैं आपके लिए पी जीरो कितना आएगा ये पता करें आप, पी बी कितना आएगा आप पता करें, पी मैक्स कितना आएगा आप पता करें, और पी मिनिमम कितना आएगा ये भी आप पता करें। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है अगले वीडियो से पहले का। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। और यहाँ चूंकि मैं सारी बातें नहीं कर पाता हूँ, कुछ सिलेक्टेड चीजें बताता हूँ, बेसिक पॉइंट बताता हूँ। डिटेल में अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कई साल के पेपर्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, जो कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कराता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग मुझसे लेनी है तो आप कृपया 9521663064 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बात ना करें, फोन ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, तो मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, एक और बात, कई होशियार बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अपना पूरा परिचय देके, पूरा परिचय मतलब अपना नाम, कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन, मुझे अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं आने वाले समय में। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।